रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थककर न बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर मैं रोहित स्वागत करता हूं। एक न्यू सेशन, ऐसा सेशन, जबरदस्त सेशन, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टेट सुपर टेट का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये पूरा वादे के साथ कह रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यूट्यूब पे आप टिक नहीं सकते। बेस्ट कंटेंट है, आप पूरे यूट्यूब पे मिला लीजिएगा, फिर आप एग्जाम में अपने मिला लीजिएगा। जब आप एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम देने के बाद आज आप भले विश्वास न करें, क्योंकि जो लोग मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी सुविधा नहीं है जो आपको अच्छा कंटेंट तो दे सकते हैं, पर वह सुविधा नहीं है। कंटेंट ये मिला लीजिएगा पेपर देने के बाद, आज मत मिलाना, क्योंकि आज आपको शायद न पता हो कि कौन सा कंटेंट आएगा। वो कंटेंट है जो आपको पेड बैच में पढ़ाया जाता है, पेड बैच में पढ़ाया जाता है। पेड बैच के मतलब समझिए निःशुल्क आपको दिया जा रहा है। ये चीजें होती हैं, आप एग्जाम के दिन मिला लीजिएगा जब आपका एग्जाम होगा। तो ज्यादा नहीं कहेंगे अपने बारे में, चलिए आज आपकी शुरू करते हैं। ये जो सामान्य ज्ञान की थर्ड क्लास है, अब इस थर्ड क्लास में हम जो देखेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट देखेंगे। जैसे वेद के बारे में जानेंगे, और क्या जानेंगे, जैसे रामायण महाभारत के बारे में जानेंगे, और क्या जानेंगे, प्रमुख पुस्तकें के बारे में जानेंगे। तो नोट कर लेना, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, और बाकी जो आपको समझ मिलेगी देखिएगा। तो सामान्य ज्ञान की थर्ड क्लास है, आपको हम बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कहेंगे आपको क्लास बहुत समझ में आएगी। अगर आज समझ में ना आई तो बाद में शायद एग्जाम के दिन पछताना पड़ जाए, ये श्योर पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। वेद कितने होते हैं? तो वेद कुल 4 होते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। तो वैदिक साहित्य में आखिर वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। समझ में आ गया कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन किसी ने किया होगा, तो वेदों का संकलन कौन करते हैं? वेद व्यास जी करते हैं। वेदों का संकलन कौन करते हैं? वेद व्यास जी करते हैं, नोट कर लीजिएगा। 4 वेद होते हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? वह ऋग्वेद हो जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन होता है? ऋग्वेद हो जाता है। अब ऋग्वेद में जब हमने संधि पढ़ाई थी, देखिए हम कनेक्ट कर रहे हैं हिंदी के साथ भी, ऋक धन वेद बताया था। अब ऋक का भी अर्थ होगा, वेद का तो अर्थ हमने बता ही दिया कि सर ज्ञान होता है। तो ऋक का अर्थ क्या होता है? मतलब ऋक का अर्थ क्या होता है? छंदों व चरणों से युक्त होता है, मतलब चरण या छंद होता है। छंद आपने पढ़ा होता, छंद का अर्थ होता है तुक या विराम होता है, वहां भी आप पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ाएंगे सारी चीजें। तो छंद व चरणों से युक्त होता है। और ऋक का अर्थ क्या होता है? ये छंदों या चरणों से युक्त, मतलब ज्ञान उपलब्ध कराता है। जो मतलब क्या है, गायन द्वारा भी बताया जा सकता है। छंद है तो छंदों द्वारा बताया जा सकता है, जैसे चौपाई वोपाई के माध्यम से बताया जा सकता है। समझ में आया? अब इसमें क्या है, ऋग्वेद से प्रश्न कौन पूछा जाता है? सर ये तो अर्थ हो गया, लेकिन सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो होता है ऋग्वेद होता है, नोट कर लीजिए। फिर क्या होता है? 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। टोटल कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल हो जाते हैं। सूक्ति कितनी होती है? 1028 सूक्ति होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऋग्वेद में कितना है, कितनी सूक्ति हैं? तो 1028 सूक्ति होती है। अब इसके बारे में ज्यादा जानिएगा तो ज्यादा क्लास लग जाएंगी, पर ये चीज जो है आपके डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जा रही है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 1028 सूक्ति हैं। कुल मंत्रों की या ऋचाओं की संख्या पूछी जाती है कि भाई साहब ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, बता दीजिए, या ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,600 होती है। 10,600 ऋग्वेद में मंत्रों या ऋचाओं की संख्या होती है। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, तो सोम देवता जो है इनका उल्लेख किस मंडल में किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो सोम का किस वर्णन में किया गया है? 90 मंडल में वर्णन किया गया है। मतलब कुल 10 मंडल, जिसमें 90 मंडल में सोम का वर्णन किया जाता है। समझ में आई बात कि सोम का वर्णन पूछा जाए, सोमदेव जो थे उनका वर्णन कहाँ है? तो 90 मंडल में हो जाता है, नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नंबर 2 इंपॉर्टेंट कि गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी करते हैं। विश्वामित्र जी करते हैं। यह ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में वर्णित है। यह चीज आप नोट कर लीजिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। यह चीज आप नोट कर लीजिए कि यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। कि आखिर आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र की रचना कौन करते हैं, विश्वामित्र करते हैं या किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है, आपके आएगा एग्जाम में आ सकता है। ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, आप ये ऋग्वेद में जो बताया गया है, ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ऋग्वेद में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, बता दीजिए भाई, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं बताइए फटाक से। तो कौन सा होता है, सरस्वती। सरस्वती याद कर लीजिए, माता सरस्वती याद कर लीजिए या सरस्वती केवल याद कर लीजिए। सरस्वती याद कीजिए कि ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो सरस्वती हो जाती है। समझ में आया कि कौन सी होगी पवित्र नदी, ऋग्वेद में बताया गया है वैदिक काल में, तो वह सरस्वती हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है कि गायन व उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद मतलब छंद व चरणों से युक्त है, तो इसका कोई गायन भी करता होगा। जब कोई गायन करता होगा तो आखिर उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। यह चीज आपको मिल सकती है एग्जाम में। यहां से 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 प्रश्न में से कोई भी मिल सकता है कि ऋग्वेद कौन सा वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। सबसे प्राचीन वेद, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। सूक्त कितनी है, 1028 सूक्त हैं। ऋचाओं की संख्या, मात्राओं की संख्या कितनी है, 10,600 हो जाती है। ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सरस्वती नदी को कहा जाता है। समझ में आई बात। पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने की। पूछा जाएगा किस वेद में वर्णित है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। यहां से 3 से 4 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे। अब फिर बात करेंगे सामवेद की। सामवेद का अर्थ क्या होता है, तो साम का अर्थ ही होता है संगीत या गायन, मतलब संगीत वाला वेद। संगीत वाला वेद गायन या संगीत होता है। अब क्या यह कब गाया जाता है आखिर, तो यह नोट कर लीजिए, यज्ञ अवसर पर गाया जाने वाला संकलन होता है। यज्ञ के अवसर पर गाया जाने वाला संकलन कौन सा होता है सर, तो सामवेद होता है। सामवेद क्या, अर्थात संगीत या गायन होता है। अब बात करेंगे सामवेद को और क्या कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में आ चुका है, वेद एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न फॉलो होता है एग्जाम में, ये किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन को उठा लेते हैं, फिर कहते हैं ये अपना क्वेश्चन आ गया। ये चीजें होती हैं, तो हम सारे एग्जाम के क्वेश्चन उठा लाते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपके बोर्ड पर लिखे होंगे या किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि ये मलाई क्लास है, समझ लीजिए। तो क्या है कि यह अवसर पर गाया जाने वाला संकलन होता है। अब भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाएगा, तो सामवेद को कहा जाता है। समझ में आई बात कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब सामवेद के गायन करने वाले को क्या कहा जाता है, कि सामवेद को भी तो कोई कहता होगा, तो सामवेद का गायन करने वाले को या उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता कहा जाता है। समझ में आ जानी चाहिए कि साम का अर्थ क्या होता है सर, तो साम का अर्थ संगीत या गायन होता है। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है, और गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या पूछा जाएगा यहां से यही पूछा जाता है कि संगीत वाला वेद बता दीजिए, तो संगीत वाला क्या होता है, सामवेद हो जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। फिर पूछा जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, तीसरा वेद मान लीजिए, तीसरा वेद है। तो यजुस का अर्थ क्या होता है, यजुस का अर्थ यज्ञ होता है। यजुस का अर्थ क्या हो जाएगा सर, तो यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। समझ में आया। और यहां से एक ही प्रश्न मात्र पूछा जाता है कि ऐसा वेद बताइए जो दोनों में गद्य व पद्य दोनों में हो, बताइए। तो गद्य व पद्य दोनों में हो वह कौन सा वेद हो जाता है, वह हो जाता है यजुर्वेद। वह कौन सा वेद होगा, यजुर्वेद हो जाएगा। समझ में आई। इसका उच्चारण करने वाला या गायन करने वाला भी तो कोई होगा सर, तो इसे क्या कहा जाता है, अथर्वणीय कहा जाता है। अथर्वणीय कहा जाता है। इसे नोट कर लेना कि गायन करने वाला, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। समझ में आई बात। क्या है कि यजुर्वेद जो होता है, यजुस का अर्थ यज्ञ होता है, या गद्य व दोनों, गद्य व पद्य दोनों में, मतलब गद्य क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, गद्य और पद्य। पद्य क्या होता है, काव्य होता है। गद्य क्या होता है, जैसे उसमें इतिहास होता था पूरा की कौन से हैं, ये चीजें होती थी, कहानी आ जाती थी, ये सब समझ लीजिए। फिर क्या, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे
समझ लीजिए कभी कभी पूछा जा सकता है कि जादू टोना वाला बता दीजिए, जादू टोना, वशीकरण, और जादू टोना मान लीजिए, वशीकरण है, प्रेम आत्मा है, भूत प्रेत है, इन सब का निवारण व उपचार किसमें है? सर जादू टोना वाला वेद बता दीजिए तो अथर्ववेद हो जाता है। या वशीकरण का हो सकता है, प्रेम भूत प्रेत का भी मान लीजिए आ सकता है कि जादू टोना वाला बताइए। यहां तक आपसे पूछा जाता है कि जादू टोना वाला वेद कौन है, तो अथर्ववेद होता है। ठीक है, इसका उच्चारण करने वाला कौन होगा? ब्राह्मा होगा, या ब्राह्मा आपके मिल जाएगा एग्जाम में, ब्राह्मा होगा। ये यहां से यह नहीं पूछा जाएगा, केवल एक प्रश्न पूछा जाता है जादू टोना वाला। यजुर्वेद से पूछा जाएगा कि ऐसा वेद बताइए जो गद्य व पद्य दोनों में है। यजुर्वेद भारतीय संगीत का जनक या संगीत वाला वेद सामवेद हो जाता है। यहां से बस इतना ही प्रश्न था। अब भले यहां से प्रश्न ना आए, बाई चांस हो सकता है, क्योंकि टॉपिक वाइज उठाता है। जो बीएड प्रवेश परीक्षा है या कोई भी एग्जाम है टॉपिक वाइज उठाता है। टॉपिक से उठाया, एक क्वेश्चन उठा लिया, तो अगर वैदिक से उठाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन उठा लेगा। तो अगर 1 से 2 क्वेश्चन उठाएगा तो आपने चारों वेद लिए पढ़, 2 प्रश्न आ जाएंगे, कर लेंगे। अब हम क्यों एग्जामिनर पे विश्वास करें? क्योंकि एग्जामिनर हमारे घर का तो है नहीं, वह कहीं और से पूछ सकता है, क्योंकि वह पता भी है। और मान लीजिए आपके घर का भी है तो उसे पता लग गया कि आपने यह पढ़ा है, तो दूसरा पूछ लेगा, तो दूसरा पूछेगा तब हम भी दूसरा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि यहां से ना बने तो उसके एक साइड से बन सकता है। तो यही साइड वाला हम पढ़ा रहे हैं कि अगर जहां से पूछा जाएगा आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब बात करेंगे कि यहां से एक करेंगे पुराण के बारे में। पूछा गया है डायरेक्ट बीएड एग्जाम में कि पुराण कितने हैं भाई, तो पुराण कितने हो जाते हैं? पुराण 18 हो जाते हैं। आप में कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। अब क्या है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो जाता है? तो सबसे प्राचीन पुराण होता है मत्स्य पुराण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों की संख्या सर कितनी है? पुराणों की संख्या 18 होती है, और सबसे प्राचीन पुराण कौन होता है? मत्स्य पुराण हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाएगा कि महाभारत बता दीजिए। पुराण ना पूछा जाए, महाभारत पूछा जा सकता है। तो महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाते हैं। जबकि महाभारत का प्राचीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बीएड में भी पूछा गया है, तो जय संहिता हो जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास, संकलनकर्ता मान लीजिए। और प्राचीन नाम क्या है इसका? इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता हो जाता है। अब ना पुराण से पूछा गया ना महाभारत से आए, तो रामचरितमानस से आ सकता है। कुछ छोड़ा है आपकी क्लास में हमने, तो रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाते हैं? किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में लिखा। अवधी भाषा में लिखा। यहां पूछा जाता है कि कुल कितने कांड है सर? तो कुल 7 कांड होते हैं, कुल 7 कांड होते हैं। रामायण किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में, मतलब रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। सबसे बड़ा कांड कौन सा होता है? बालकांड हो जाता है। सबसे बड़ा कांड कौन? बालकांड। सबसे छोटा कांड कौन होता है इसमें? किष्किंधा कांड होता है। रामायण के बारे में इतनी ही जानकारी, एक प्रश्न आ सकता है, अगर आया तो। अगर नहीं आया तो ये चीज जो है महाभारत और पुराण से आ सकता है। महाभारत पुराण से ना आया तो वेद से आ जाएगा। अगर इन सब से ना आया तो और लो, एक और रामायण याद कर लो। कहां से आएगा? प्रमुख पुस्तकों से भी क्वेश्चन आएगा। एक क्लास से कहीं कहीं 4-4 क्वेश्चन 5-5 मिलेंगे आपको, देख लेना एग्जाम के दिन। प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक आपके विशाखा दत्त हो जाते हैं। डायरेक्ट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त हो जाते हैं। हर्षचरित व कादंबरी किसकी रचना है? तो हर्षचरित व कादंबरी जो है किसकी रचना है, या लेखक किस कौन है? तो बाणभट्ट हो जाते हैं, बाणभट्ट हो जाते हैं। हर्षचरित व कादंबरी के लेखक हो जाते हैं। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की है, कश्मीर राजाओं से संबंधित है, तो ये याद कर लीजिएगा, मतलब कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर राजाओं से। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन होते हैं? या कल्हड़ हो जाते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन होते हैं? यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यूपी SSC पिट के एग्जाम में आ चुका है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा हो जाते हैं। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाते हैं। आपके बीएड एग्जाम में भी पूछा गया है। मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त, हर्षचरित और कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की हो जाती है। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि भारतीय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दर्शन इतने हैं, 2, 4, 2, 6, 7 दर्शन, ये 7 में से एक प्रश्न आना है आपका।
कैसे आएगा ये याद कर लीजिए। सांख्य दर्शन के पिता या प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो सांख्य दर्शन के कपिल हो जाते हैं। याद कर लीजिए कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन होंगे, तो कपिल हो जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन होंगे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक सर गौतम हो जाते हैं। न्याय के गौतम हो जाते हैं। न्याय दर्शन के कौन होंगे, गौतम होंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन होते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हो जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन होंगे, पतंजलि हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के कौन होते हैं, कणाद होते हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद हो जाते हैं। और पूर्व मीमांसा दर्शन के मतलब प्रतिपादक कौन होते हैं, जैमिनी हो जाते हैं। और जबकि उत्तर मीमांसा से बादरायण हो जाते हैं, बादरायण हो जाते हैं। कंटेंट बेस्ट है, आप मिला लीजिएगा कहीं भी। क्या है, भारतीय दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाता है। सांख्य दर्शन के पिता कपिल हो जाते हैं। न्याय दर्शन के गौतम हो जाते हैं। योग दर्शन के कौन हो जाएंगे, योग दर्शन के पतंजलि हो जाएंगे। वैशेषिक के कणाद हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद हो जाते हैं। जबकि पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी हो जाते हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, न्याय याद कीजिए, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि। योग आप बाबा रामदेव को मान लीजिए, तो योग दर्शन पतंजलि ऐसे याद कर लीजिए। सांख्य दर्शन कपिल, ये तीन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहां से अब कुछ रिवाइज कर लीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा आखिर क्या इतनी देर में। सब वेद कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। और क्या है, इसमें जो है ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। समझ में आई बात, यह चीज 2 प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है कौन सा, ऋचाओं की संख्या कितनी है। ऋचाओं की संख्या या कुल मंत्रों की संख्या 10,600 हो जाती है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। फिर क्या है, जो यहाँ पे पूछा जाएगा कि पुराण की संख्या 18 होती है। और पुराण के मतलब सबसे पुराना पुराण प्राचीन पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण हो जाता है। और क्या होता है, हमने बताया कि रामचरितमानस के रचयिता कौन होते हैं, तो रामचरितमानस के कौन हो जाते हैं, तुलसीदास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी जाती है, अवधी भाषा में लिखी जाती है। राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ हो जाते हैं। हरचरित के बाणभट्ट हो जाते हैं। और क्या मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त हो जाते हैं। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, और क्या है, सांख्य दर्शन के कपिल हो जाते हैं। ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लेलिस्ट में सारी क्लास अपलोड है, देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।